हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एल्कोहल, ठीक है। और एल्कोहल में मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहा था, है ना। और जिसमें से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे थे फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन का यूज करके हम 3 तरीके से एल्कोहल बना सकते हैं, है ना। बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, OMDN। और थर्ड रिएक्शन अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम रिएजेंट क्या लेते हैं, जैसे हमारा कुछ इस टाइप का रिएजेंट होगा। इसमें जो रिएजेंट लेते हैं ये ऐसा रिएजेंट होगा हमारा, जैसे कभी भी एरो के ऊपर दिया रहेगा B2H6, है ना, B2H6, और सॉल्वेंट दिया रहेगा THF, ठीक है, B2H6 और THF, जैसे डाइबोरेन, ठीक है, ये फर्स्ट, ठीक है। और सेकेंड दिया रहेगा H2O2 इन एल्कली मीडियम, है ना, OH माइनस, ठीक है। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्या है, रिएजेंट है, ठीक है। आप देखो इसमें भी दो नाम है, एक नाम क्या है हाइड्रोबोरेशन, है ना, हाइड्रोबोरेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरान। तो फर्स्ट प्रोसेस कौन कराता है, B2H6, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरान। और सेकेंड स्टेप, सेकेंड नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन कराएगा, H2O2 और OH माइनस, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कली मीडियम। ये B2H6 क्या है, आपने पढ़ा होगा, ये डाइबोरेन, है ना, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, H B H H, है ना, ऐसा इस टाइप का रहता है H, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहता है ऐसा, ठीक है। और ये अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी भी कोई इसे इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन दे। अगर इसे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल मिलेगा या इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीसीज मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये तुरंत ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ज़बरदस्ती का बॉन्ड है, ये तुरंत क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 2BH3 में, अगर इसे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिला तो, ठीक है। और इसे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एल्कीन, ठीक है। जैसे मैं रिएक्शन बताता, जैसे रिएक्शन क्या होता है, यहाँ देखें, ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखें, जैसे जैसे हमने एल्कीन लिया, जैसे RCH डबल बॉन्ड क्या CH2, और इसकी रिएक्शन हमने कराया फर्स्ट B2H6 या BH3 इन क्या THF, और सेकंड हमने लिया H2O2 इन एल्कली मीडियम OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है, यहाँ पे जो वाटर का एडिशन होता है, ठीक है, एंटी मार्कोनी का एडिशन होता है, ठीक है। कहने का मतलब OH क्या आता है, टर्मिनल पर आता है, OH यहाँ पे टर्मिनल पर आता है, CH2OH, ठीक है। देखिए यहाँ पर OH कहाँ है, टर्मिनल पर है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन के लिए हमने क्या ले रखा है, BH3, और BH3 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। जैसे देखें ये R, ठीक है, CH डबल बॉन्ड क्या CH2, ठीक है, और BH3 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा H H H, ठीक है। बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यानी एक P क्या है, वैकेंट है, एक P ऑर्बिटल क्या है, खाली है, ये बॉक्स है ना, ये खाली है, एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है, ठीक है। इसके टोटल आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है, 2 2 4 और 2 क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एल्कीन देगा। कैसे देगा, देखें यहाँ पर आपको मैंने बता भी रखा है कि हमेशा हम इलेक्ट्रोफाइल को टर्मिनल कार्बन पर जोड़ते हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा टर्मिनल कार्बन पर जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे देखें ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर क्या आएगा, एक लोन पेयर। ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिससे बोरान पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और बोरान कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं रखता, और बोरान कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं रखता, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा, H माइनस। और H माइनस क्या होगा, इस कार्बन पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये उसी स्टैंड पर, जिस स्टैंड पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में,
है ना, उसी स्टैंड पर यहाँ से H माइनस क्या होगा, H माइनस क्या होगा, यहाँ से निकल के इस कार्बन से जुड़ना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखें कहने का मतलब टर्मिनल कार्बन से क्या जुड़ रहा होगा, टर्मिनल कार्बन से जुड़ रहा होगा क्या, बोरान। ठीक है, टर्मिनल कार्बन से बोरान जुड़ रहा होगा। ठीक है, इस उसी स्टैंड पर, ठीक है, हाइड्रोजन से ये वाला कार्बन जुड़ रहा होगा ये, यानी कि 4 मेंबर क्या मिलता, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या, साइमल्टेनियस, जैसे ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कार्बन बॉन्ड बोरान क्या हो रहा है, बन रहा है, फिर बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीटली क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, RCH H और CH2 और BH यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम, जैसे BH3, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था H प्लस इलेक्ट्रोफाइल था, तो इस H+ को हम टर्मिनल कार्बन पर जोड़ देते थे, जिससे क्या बनता था, कंप्लीटली डेवलप कार्बोकेटायन बन रहा था। यहाँ पे कोई ऐसा कंप्लीटली डेवलप कार्बोकेटायन नहीं बनता, यहाँ 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना। कहने का मतलब एक कार्बन से बोरान लग रहा है तो दूसरे कार्बन से क्या लग रहा है, ये H माइनस निकल रहा है ना, इस कार्बन से लग रहा है। कोई प्रॉब्लम, जैसे यहाँ देखें, अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो मैं इससे भी आसान तरीके से बताता। यहाँ पर देखें, ठीक है, दूसरे तरीके से, जैसे हमने ये ले लिया, ये एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, और हमने BH3 लिया है। BH3 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए बोरान और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है या बोरान, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव 2.1 होती है और इसकी 2.0 होती है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, है ना। तो इस पे चार्जेस क्या आएंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव। तो इस पॉजिटिव को हमेशा टर्मिनल से जोड़ेंगे और इस निगेटिव को इससे जोड़ेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा किस में, यहाँ पे RCH क्या H और CH2 और क्या BH, ये बन गया। अभी भी देखें, अभी भी बोरान क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी भी बोरान क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, कहने का मतलब अभी भी ये दूसरे एल्कीन से जुड़ सकता है। ठीक है, अभी भी यहाँ बोरान है और क्या है, हाइड्रोजन दूसरे एल्कीन से जुड़ सकता है। जैसे देखें, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या RCH2 है ना, CH2 और क्या BH2, ये फिर किसी दूसरे एल्कीन से जुड़ जाएगा। जैसे देखें यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड क्या CH2, तो H और क्या BH CH2 R, फिर है ना, ये बोरान क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये किससे जुड़ेगा, टर्मिनल कार्बन से। ठीक है, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से। तो क्या आएगा फिर RCH, ठीक है H, फिर क्या आ जाएगा CH2 B, ठीक है H CH2 R। अभी भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, अभी भी एक हाइड्रोजन है, किसी एक अनदर एल्कीन से और जुड़ सकता है, किसी एक एल्कीन से और जुड़ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे यहाँ पर देखें, एक मैं और एल्कीन ले लूँ RCH डबल बॉन्ड क्या CH2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा HB, है ना, और CH2 और क्या R, इसको मैं 2 टाइम्स कर दे रहा, इसको मैं 2 टाइम्स कर दे रहा। तो फिर बोरान किससे जुड़ेगा, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, फिर टर्मिनल कार्बन से। ठीक है, और इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो फिर क्या बन जाएगा RCH, है ना, CH और क्या आ जाएगा CH2, फिर B बोरान और क्या आ जाएगा CH2 और क्या R। कहने का मतलब 3 एल्कीन मॉलिक्यूल क्या हो गए, जुड़ गए। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन, है ना। 3 एल्काइल ग्रुप क्या हो गए, जुड़ गए। जैसे यहाँ पर देखें, इस बोरान से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। इस बोरान से जैसे देखें BCH2
ठीक है, CH2R, ठीक है, CH2R और अगेन CH2 और क्या R, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो एक कार्बन से क्या लगा, जैसे यहाँ पर देखो एक कार्बन से क्या लग रहा है, बोरान, एक कार्बन से बोरान लगा और दूसरे कार्बन से क्या लगा, हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरान। ठीक है, तो जब भी हम BH3 का रिएक्शन कराएंगे किसी भी एल्कीन से, है ना, तो यहाँ 3 मोल हाइड्रोजन है, तो 3 एल्कीन मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन बना है, ठीक है, इसको कॉपी कर लें। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन बना है, अब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे देखें बोरान CH2 और क्या R, यहाँ पे CH2 R, ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या लिया है, H2O2 लिया है इन एल्कली मीडियम में। तो आप देखो ऐसे ऑक्सीडेशन कराते हैं, OH ऐसे ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ही ऑक्सीडेशन होगा जैसे, ठीक है, ऐसे ही OH और OH ऐसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, OH और क्या OH ऐसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बनेगा आपका, देखो इस कार्बन से क्या लग जाएगा, OH CH2OH और इस B से क्या लग जाएगा, OH, तो बन जाएगा आपका क्या, BOH ऑर्थोबोरिक एसिड, और आएगा क्या R CH2 और क्या आ जाएगा OH, ये आएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो टर्मिनल, यहाँ जो OH आया है ना, टर्मिनल पर आया है, ठीक है, ठीक है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। कहने का मतलब जैसे कभी भी ऐसा रिएजेंट दिया हो, जैसे देखें यहाँ पर कभी भी इस टाइप का रिएजेंट दिया हो, देखें यहाँ पर जैसे R है ना, CH डबल बॉन्ड क्या CH2, इसका हम रिएक्शन कराएं किससे, BH3 या B2H6 इन क्या THF, ठीक है, और एरो पर क्या दिया हो, H2O2 और क्या OH माइनस। तो हमें टर्मिनल पर क्या करना है, OH लगा देना है। टर्मिनल पर OH लगाएंगे तो H कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा, क्या, पुट है ना OH एट लेस क्राउडेड कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। आप ऐसे याद भी कर लेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है, ये नंबरिंग कर लें 1 2, तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन है और 1 एल्काइल है, तो यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, लेस क्राउडिंग है, तो OH को यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R CH2 और क्या OH, जब भी इस टाइप का होगा। और इस टाइप के रिएक्शन में क्या होगा, नो कार्बोकैटायन, है ना, नो कार्बोकैटायन, कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन में नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट का लफड़ा नहीं है ना। तो बहुत आसान रिएक्शन हो गई, कोई रीअरेंजमेंट का लफड़ा ही नहीं है। जब भी हमें एल्कीन दिख जाए और एरो पर इस टाइप का दिख जाए BH3 THF और क्या H2O2 इन एल्कली मीडियम, तो बस हमें OH को क्या करना है, टर्मिनल कार्बन पे लगा देना है। जहाँ पे लेस क्राउडेड कार्बन होगा, ठीक है, वहाँ पे OH क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, इसको कॉपी करें। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल करा था, है ना, हम फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कीन से। ठीक है, और एल्कीन से हम 3 तरीके से बना सकते हैं, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, OMDM और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कैसे करेंगे।
जैसे यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे इसकी मैं रिएक्शन कराऊँ H+ और H2O, ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो H+ को यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, H+ को यहाँ जोड़ा मैंने, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे। H+ को हमने यहाँ जोड़ा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये रीअरेंज होकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, ठीक है, ये रीअरेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर से क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH आ जाएगा, वाटर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, ये आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊँ? Hg है ना, OAC का ट्वाइस, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट है ना, H2O, और फिर सेकेंड रिएजेंट में क्या लूँ, है ना, डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या लेते हैं? NaBH4 लेते हैं, NaBH4 लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है आपको, मैंने आपको बताया था कि पुट, है ना, देखो ऑक्सीमो OMDM और HBO में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, कंप्लीटली डेवलप कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो रीअरेंजमेंट होना नहीं है। तो मैंने बताया था कि क्या, पुट OH एट मोर क्राउडेड कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है और एक कितना बड़ा ग्रुप है, तो ये ज़्यादा क्राउडेड है, तो OH कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे, है ना। मैंने बोला था पुट OH एट मोर क्राउडेड कार्बन अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, तो OH यहाँ रखेंगे तो H यहाँ पे। फिर सेम ही रिएक्शन हम किससे कराते थे? फर्स्ट BH3 है ना, BH3 हमने ले लिया, इनके THF और B2H6 भी ले सकते है ना, यहाँ पर कभी कभी लिखा रहता है। सेकेंड H2O2 और क्या? OH-। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, मैंने अभी बताया कि पुट क्या, OH एट लेस क्राउडेड कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर OH को हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, ठीक है, तो H को यहाँ पर। अब देखो, देखो तीनों प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंट है ना। ये दोनों क्या है? विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। और ये क्या है? मार्कोनिका, और ये एंटी मार्कोनिका, और ये विथ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम? और तीनों रिएक्शन क्या है? आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एक रिएक्शन मैं और बता देता आपको, एक रिएक्शन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे मैं ये ले लूँ, है ना, और इसकी रिएक्शन मैं H+ और क्या H2O से कराऊँ, तो H+ टर्मिनल पर जुड़ेगा, जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा? बन जाएगा, है ना। 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग क्या होगा? एक्सपेंशन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 से क्या जोड़ देंगे? 3। हम 2-3 बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। हम 2 और 3 बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। 3 पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर, है ना, निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? जुड़ जाएगा आपस में। तो 1 से क्या जुड़ जाएगा? 3, 1 से 3 जुड़ गया, और 3 से क्या लगा है? 4, 4 से क्या लगा है? 5, 5 से क्या लगा है? 6, 6 से क्या लगा है? 2, और 2 से क्या लगा है? देखो 2 से 1 लगा है, 2 से 1, और हमने बॉन्ड ब्रेक किया है 2 को 3 पर, तो 2 पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और 1 से क्या लगा है? एक मिथाइल। अब नॉर्मल रीअरेंजमेंट होके ये कार्बोकेटाइन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पर, वाटर से यहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। वाटर से यहाँ क्या आ जाएगा? OH, है ना, OH, अगर H2O से रिएक्शन कराएंगे तो। लेकिन अगर इसी का हम रिएक्शन कराएं, Hg OAC OMDM, है ना, ट्वाइस, और क्या? इन THF, ठीक है, THF नहीं, H2O, ठीक है, और सेकेंड रिएजेंट हम क्या लें? NaBH4। तो यहाँ पर देखें काफ़ी आसान है, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मिलेगा। OH को क्या करेंगे? पुट कर देंगे एट मोर क्राउडेड कार्बन, तो ये ज़्यादा क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है, तो यहाँ पे OH हम रख देंगे, ठीक है।
तो ये आ जाएगा ये OH। और जब भी हम इसका क्या कराएं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BH3 और क्या THF फर्स्ट, और सेकंड हम क्या करा दें, सेकंड क्या कराएं ऑक्सीडेशन H2O2 इन एल्कली मीडियम। तो पुट OH एट लेस क्राउडेड कार्बन या टर्मिनल कार्बन पर हम OH रख देंगे, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट। ये भी देखो ये आ गया। तो हमने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया फ्रॉम एल्किन से, है ना। हम एल्किन का यूज करके 3 तरीके से बना सकते हैं, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, सेकेंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और थर्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीनों के रिएजेंट क्या हो आपको याद होनी चाहिए, क्या क्या लेते हैं। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, है ना, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड, है ना, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज करके भी हम एल्कोहल बना सकते हैं, है ना। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। जिसमें भी कार्बन और मेटल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे RMgX, ठीक है, RMgX को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पर कार्बन और मेटल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, हाईली पोलर होता है। कहने का मतलब इस बॉन्ड में आयनिक करैक्टर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ कार्बन मेटल बॉन्ड है ना, मेटल क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या होता है, हाईली पोलर होता है, ठीक है, हाईली क्या होगा पोलर, यानी इस बॉन्ड में आयनिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सोर्स होते हैं, क्या होते हैं सोर्स। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन आयन। जैसे हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ क्या, कार्बन आयन, है ना, सोर्स ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का मतलब क्या, R-, ठीक है। आप मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे कार्बन आयन चाहिए। आप कभी मार्केट में जाइएगा और बोलिएगा क्या केमिस्ट लैब के पास, केमिस्ट से आप बोलिएगा कि मुझे कार्बन आयन चाहिए, तो वो आपको क्या देगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट देगा, ठीक है। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन कराना है, जैसे जो भी रिएक्शन कराना है उसमें ये क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसमें जो रिएक्टिव पार्ट है क्या है, कार्बन आयन। अगर किसी भी क्या हो, कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो, अगर कोई भी एनायन हो तो वो क्या हो सकता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर सकता है, या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट भी कर सकता है, अगर प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को क्या करेगा, किसी डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बेस कब कहलाएगा, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल कब कहलाएगा, जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने प्रिपेयर किया था, इसलिए इसे ग्रिग्नॉर्ड एजेंट बोलते हैं। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन मेटल बॉन्ड है, ठीक है। और ये क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन आयन। और कार्बन आयन दो तरह से काम करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कब काम करेगा, जब प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कब करेगा, जब कार्बन, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका क्या, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट के बारे में। कभी कभी, है ना, ये ग्रिग्नॉर्ड एजेंट हम बनाते कैसे हैं, आप देखो, हम ग्रिग्नॉर्ड एजेंट बना भी सकते हैं, है ना। अगर आपको मार्केट में जाने का आपका मन नहीं है, आप चाहते हैं कि घर पे ही बना ले, तो बना सकते हैं आसानी से।
किसी भी एल्काइल हैलाइड का, जैसे एल्काइल हैलाइड का हम मैग्नीशियम है ना ड्राई ईथर में रिएक्शन करा दें तो बन जाता है क्या, RMgX ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। बहुत आसान रिएक्शन है। देखें यहाँ पर हमने यहाँ क्या ले रखा है, मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और ये मैग्नीशियम मेटल है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस में, Mg+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। मेटल है, मेटल क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेशन है ना, ये क्या कराएगा, इलेक्ट्रोनेशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये जो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे किस सेंटर से, पॉजिटिव सेंटर से। पॉजिटिव सेंटर इन्हें कहाँ मिलेगा, RX है ना। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता, पोलर होता, ये निगेटिव, ये क्या पॉजिटिव। अब इस जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं है ना, ये इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव सेंटर मिल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक करेगा ये, या ये इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और हाइड्रोजन क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, लीव कर जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, R- है ना +X-, ठीक है। और इसी को न्यूट्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, इसी को न्यूट्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, Mg है ना +2X- और क्या R-, इसी को हम क्या लिखते हैं, RMgX, इसी को हम बोलते हैं साल्ट के फॉर्म में रहता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और ये रिएक्शन हम किस में लेते हैं, ड्राई ईथर में कराते हैं। किस में कराते हैं, ड्राई ईथर में, क्योंकि ड्राई ईथर क्या है, इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है। क्योंकि ईथर जो है वो इनर्ट सॉल्वेंट है, जैसे देखें यहाँ पर ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर हम वाटर लेते, ठीक है, अगर यही रिएक्शन हम वाटर में कराते तो वाटर के पास क्या है, वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो कार्बन आयन बना है वो कार्बन आयन क्या है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाता। अगर हम वाटर सॉल्वेंट यूज करते ईथर की जगह पर तो देखो क्या होता गड़बड़ी। अगर हम ड्राई ईथर के प्लेस पर क्या लेते, अगर वाटर लेते, ठीक है, तो वाटर क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और ये कार्बन आयन क्या होते हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये जो कार्बन आयन है ये क्या कर लेगा, यहाँ से एसिडिक H निकाल लेगा, एसिडिक H निकाल लेगा, और ये एसिडिक H निकाल के कन्वर्ट हो जाएगा किस में, RH प्लस क्या OH-, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं, कोई दूसरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कैसे बनेगा। हमें तो इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज करके एल्कोहल बनाना है। जैसे देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये जो X है, ये X जितना ही क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, उतना ही इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, इस कार्बन आयन का फॉर्मेशन क्या होगा, फास्ट होगा। ये X जितना ही क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ये X जितना ही बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना इस कार्बन आयन का या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किसका सबसे फास्ट होगा। जैसे देखें RF, RCl, RBr और RI। तो यहाँ देखें 2p है ना, ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं है ना, F- क्या होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, किसके कंपेयर में, I- के, है ना। वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, आपने पढ़ा होगा। तो I- क्या है, वीक बेस है, तो ये आसानी से चला जाएगा। तो इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, और इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वेरी वेरी स्लो होगा। तो अगर ये RI होगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होगा, फास्ट होगा। अब इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज करके हमें क्या बनाना है, एल्कोहल। क्या बनाना है, एल्कोहल, दुनिया का सबसे प्यारा कंपाउंड एल्कोहल। अब देखो हम कैसे एल्कोहल बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट
है ना। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने एक एल्किन से पढ़ लिया, और एल्किन में भी 3 तरीके से पढ़ा। अब फ्रॉम क्या, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट, है ना, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि ग्रिग्नॉर्ड एजेंट क्या क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किससे, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है, ठीक है, बाई कार्बोनिल कंपाउंड, बाई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड कीटोन, बाई कार्बोनिल कंपाउंड, या इसको लिख दीजिए फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाई एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं, है ना। इसमें भी क्या, एल्डिहाइड कीटोन से, एल्डिहाइड और क्या कीटोन से बना सकते हैं। अब एल्डिहाइड में मैं ले लूँ क्या, फॉर्मल्डिहाइड, जैसे देखें ये फॉर्मल्डिहाइड है, ऐसे रिएक्शन दे देगा आपको फॉर्मल्डिहाइड, और एरो को ऊपर क्या लिख देगा, RMgX। RMgX कुछ भी होता है, हो सकता है, जैसे CH3MgBr या CH3MgCl हो सकता है। फर्स्ट इसका रिएक्शन कराने के बाद, उसके बाद हाइड्रोलिसिस H3O+, ऐसे। तो देखो रिएक्शन कितना आसान है। ये क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड का हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड प्लस क्या, RMgX, ठीक है। यहाँ कार्बन है ना, कार्बन मेटल बॉन्ड, हाईली पोलर बॉन्ड, हाईली आयनिक बॉन्ड, ये ऐसे चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ कार्बन भी ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। इस पर डेल माइनस, यहाँ पे क्या है, डेल प्लस। और इस पॉजिटिव सेंटर से कौन अट्रैक्ट होगा, निगेटिव सेंटर। इस पॉजिटिव सेंटर से कौन अट्रैक्ट होगा, ये निगेटिव चार्ज स्पीसीज, या बोल सकते हैं ये कार्बन आयन क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, पाई शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, O पे, ठीक है। या आसानी से देखिए, इस पॉजिटिव को हम निगेटिव से जोड़ देंगे, और इस निगेटिव को किससे जोड़ देंगे, इस पॉजिटिव से, तो क्या आ जाएगा, HCO निगेटिव, और क्या आ जाएगा R और H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा MgX, और ये क्या प्लस। और इस पर अब हम पानी मार देंगे, हाइड्रोलिसिस। कहने का मतलब MgX को हमें हटाना है, तो MgX को कैसे हटाना है, वाटर पानी मार के। पानी कैसे मारते है ना, हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से और ऑक्सीजन को लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से, ऐसे हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो देखो क्या आ गया, HCOH R और क्या H, तो ये बन गया क्या, और MgX और क्या OH, इसको हम क्या बोलते हैं, RCH2OH, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। 1 डिग्री एल्कोहल बना, 1 डिग्री क्या बना, एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने फॉर्मल्डिहाइड पर रिएक्शन कराया, वैसे ही आप एसिटल्डिहाइड पर करा सकते हैं। जैसे देखिए, वीडियो को पॉज कर करके आप कॉपी करते रहें, नोट्स बनाते रहें अच्छे से, और NCERT पढ़ते रहें, है ना। जितना मैं बता रहा सब NCERT में दिया हुआ है। सेकंड देखें, CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पर मैं कोई ले लूँ RMgX फर्स्ट, और सेकंड क्या ले लूँ H3O+, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें बताना है। तो यहाँ पर देखें हमने एसिटल्डिहाइड लिया है, एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड लिया है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, RMgX है। तो अगेन ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। इस पर डेल माइनस और यहाँ पे डेल प्लस, और आपको इसमें पता भी है किस पर निगेटिव आएगा, किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ देंगे और इस निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा CH3 है ना, CO निगेटिव, और Mg है ना X, और यहाँ पर आ जाएगा R, और यहाँ पे H, और इस पर हम पानी मार देंगे, हाइड्रोलिसिस। पहले फर्स्ट स्टेप में पहले इससे रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, है ना। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये हट जाएगा पूरा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा, है ना। वाटर में क्या होता है, H+ यहाँ लग जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा, CH3 COH R और क्या H। तो ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, है ना। तो फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, हमने ग्रिग्नॉर्ड एजेंट की रिएक्शन कराई, एसिटल्डिहाइड से ग्रिग्नॉर्ड एजेंट की रिएक्शन कराई, तो कौन सा डिग्री एल्कोहल मिला, 2 डिग्री। अगर ऐसे ही एसीटोन ले लेते हैं,
ठीक है ना। एसीटोन ले लेते, अभी तक एल्डिहाइड से हमने रिएक्शन कराया, अगर कीटोन से रिएक्शन कराएंगे, जैसे यहाँ पर देखें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और इसका रिएक्शन हम कराएं RMgX, और सेकंड हम क्या ले लें H3O+। तो वैसे ही देखो आप, अब तो आसानी से कर दोगे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, पोलर, डेल माइनस और ये डेल प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा डेल माइनस डेल प्लस। तो इस पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ देंगे, है ना, और इस निगेटिव को किससे जोड़ देंगे, इस पॉजिटिव से। तो क्या आ जाएगा CH3, है ना, यहाँ पर CO निगेटिव Mg, ठीक है, प्लस X, और यहाँ पर क्या आ जाएगा RCH3, और यहाँ पानी मार देंगे। पानी क्या है H प्लस OH माइनस, H प्लस यहाँ लगेगा, OH इससे लगेगा, तो क्या आ जाएगा CH3 CrCH3, है ना, और क्या आ जाएगा यहाँ पे OH, ठीक है, और प्लस MgX, और क्या आ जाएगा OH। ऐसे हम रिएक्शन कराते हैं। तो ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का यूज करके, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन पर बना सकते हैं। एल्कोहल, जैसे देखो आप, जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जैसे ये साइक्लोहेक्सेनोन है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3MgBr फर्स्ट, ठीक है, तो A आया और इस पर पानी मार रहे हैं H प्लस H2O, तो B आया, क्या होगा। तो अब देखो कितना आसान है, ये है ना, एक कीटोन है और इस कीटोन की हमने रिएक्शन कराया CH3MgBr, तो कार्बन मेटल बॉन्ड है, इस पर डेल माइनस आएगा, इस पर डेल प्लस आएगा, और ये ऑक्सीजन को कार्बन बॉन्ड है डेल माइनस और ये डेल प्लस। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, पाई शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, O पे जाएगा। इस पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दिया, इस निगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा ऐसा O निगेटिव, है ना, MgBr प्लस, और क्या आ जाएगा CH3। फिर वाटर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पर H3O प्लस या H2O, तो H यहाँ लगेगा, OH यहाँ लगेगा। ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम MgBr को हटाने के लिए, ठीक है ना। तो ये कीटोन था, तो कीटोन लेते तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है ना, OH और क्या CH3 और प्लस MgBr, और क्या आ जाएगा OH। तो आज के रिएक्शन में आज हमने कंप्लीट किया क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, है ना। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज करके हम एल्कोहल बना सकते हैं, अगर हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से कराएंगे तब, है ना। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है, वेरी वेरी थैंक्स।